अगर कोई आपसे कहे कि हिंदुस्तान के किसी राजनीतिक दल ने अपनी अलग पुलिस फोर्स बना ली है तो आपके लिए भरोसा करना मुश्किल होगा। और अगर कोई आपसे कहता है कि किसी राजनीतिक दल ने या किसी राजनीतिक पार्टी ने अपनी अलग पुलिस फोर्स या आर्मी बनाई है तो आपके जहन में पहले पहल चीन का नाम याद आएगा, जहाँ की साम्यवादी सरकार ने, जहाँ की साम्यवादी पार्टी ने अपनी अलग पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी बनाई हुई है। आपके जहन में उसी का नाम याद आएगा। लेकिन आज हिंदुस्तान की एक ऐसी पार्टी के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिसने अपनी अलग पुलिस फोर्स बनाई है, जिसके बाद से तमाम राजनीतिक महकमों में हड़कंप मच गया है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला और मध्य प्रदेश के सीधी जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बीएसपी यानी दीदी की पार्टी की माया देखने को मिली है। बीएसपी ने मध्य प्रदेश के सीधी में अपनी अलग पुलिस फोर्स बनाने की घोषणा कर दी और इसके लिए बाकायदे उन्होंने टीआई से लेकर आरक्षक तक के पद भी नियुक्त किए हैं। आपको जानकर अचंभा होगा कि इस पुलिस फोर्स में ज्वाइन करने के लिए आपकी योग्यता कुछ भी हो, चाहे आप 5वीं फेल हो, इसकी योग्यता सिर्फ इतना है कि आपके पास जिगरा होना चाहिए। उनके शब्दों में कहें तो आपके पास कलेजा होना चाहिए ताकि आप उसमें आ सके। इसके अलावा इसकी कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है। इसके लिए बहन जी की पार्टी बीएसपी ने 16 पुलिसकर्मियों को नियुक्त भी कर दिया है, जिसमें टीआई से लेकर आरक्षक तक के पद हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहन जी की पार्टी की ये नवनियुक्त पुलिसकर्मी सीधी की गलियों में भी दिखे और इनको ओरिजिनल टीआई समझकर, ओरिजिनल पुलिसकर्मी समझकर वहां मध्य प्रदेश के एक पुलिसकर्मी ने इनको सैल्यूट भी कर दिया। जो जिलाध्यक्ष हैं राम खिलावन रजक बीएसपी के सीधी से, उन्होंने सीधी एसपी पंकज कुमावत को एप्लीकेशन लिखकर एक नोटिस देकर उनसे एप्लीकेशन लिखकर उनसे ये मांग की है कि उनकी पुलिस फोर्स को अनुमति दी जाए। और उन्होंने इसके लिए बताया है कि समाज पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और उनकी पार्टी अत्याचार रोकने का प्रयास करेगी। उनके अनुसार मध्य प्रदेश की पुलिस अत्याचार को रोकने में असक्षम है, जिसके कारण अब बीएसपी को अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ गई है। ये असंवैधानिक है। हिंदुस्तान के संविधान में कहीं भी ये वर्णित नहीं है कि कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी व्यक्ति विशेष या कोई भी नेता मंत्री, यहां तक कि बिजनेसमैन, कोई भी व्यक्ति अपनी अलग पुलिस फोर्स, अपनी अलग आर्मी नहीं बना सकता। बशर्ते सिक्योरिटी गार्ड बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिक्योरिटी का आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस पूरे मामले को लेकर हमने सीधे एसपी पंकज कुमावत से बात की और उनसे पूछा कि साहब, इन पर कार्रवाई कब होगी और किन धाराओं के तहत होगी। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। भोपाल से। हाँ बताइए सर, आपके यहाँ जो अभी सीधी में ये बसपा का आर्मी पुलिस बनाने का मामला प्रकरण आया सामने, तो इसमें क्या कोई केस दर्ज हुआ अभी? हाँ, इसमें केस दर्ज किया जा रहा है। अभी हो गया हुआ है, मैं बताता हूँ आपको। अभी हुआ नहीं है? मतलब किसके ऊपर दर्ज हो रहा है केस? जो लोग दिख रहे थे उस ड्रेस में, 16 लोग तो ड्रेस में थे। इसके अलावा आपसे जो वहाँ के बसपा के अध्यक्ष हैं राम खिलावन रजक, सारे लोग ड्रेस में नहीं थे और उनपे भी होगा। राम खिलावन रजक भी जो है, राम खिलावन रजक वहाँ के जिला अध्यक्ष, उन पर होगा। कार्रवाई की जा रही है उसमें, है ना जी। तो मतलब ये माना जाए कि आज शाम तक आप केस दर्ज कर लेंगे इनके ऊपर? कार्रवाई की जा रही है। ठीक सर, ठीक। ऑडियो सुना आपने। ऑडियो में उन्होंने मुझसे स्पष्ट बोला कि इन पर कार्रवाई होगी, लेकिन वो ये नहीं बताया कि कब होगी और किन धाराओं के तहत होगी। मैंने जब पंकज कुमावत जो एसपी हैं सीधी से, जब मैंने उनसे पूछा कि जो राम खिलावन रजक सीधी के जिला अध्यक्ष हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी, तब भी एसपी पंकज कुमावत ने कहा हाँ, उन पर कार्रवाई करने की बात चल रही है, लेकिन कब तक होगी और किन धाराओं के तहत होगी यह बात उन्होंने नहीं कही। अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जो अपनी कड़क मिजाजी के लिए जाने जाते हैं, वो इस पर कुछ कार्रवाई करने के आदेश देते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे एक राज्य के खिलाफ भड़काने का भी मामला बनता है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल को अपनी अलग पुलिस फोर्स बनाने की कोई भी अनुमति संविधान में नहीं है। आपको क्या लगता है कि बसपा ने क्या ऐसा मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर लाइमलाइट में आने के लिए किया है, या इसका कुछ और कारण है? आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।